नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आए हूँ, क्योंकि नया क्लास है, आज पहले दिन स्टार्ट कर रहे होगे या फिर आपको कन्फ्यूज़न है, तो आपके लिए छोटी सी क्लास लाया हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं लाया हूँ, लेकिन जो वर्ड्स लाया हूँ ना, यह इंग्लिश की जान है। जी हाँ, इसी से ही आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सब इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सुना सभी है, उसका मीनिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वो भी आपको बता दूंगा। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है साथ में, ताकि और भी आपको आसानी हो। इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो आप जिस भाषा में आप लिखते हैं आप उसमें लिख लीजिए, कॉपी पेन रख लीजिए, पॉज करके या फिर रखें तो अच्छी बात है। मैं बोलूँगा उसको उच्चारण किसे क्या बोलते हैं, उसे आप अपने जो भी भाषा उसमें लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द है कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं। तो अब आई को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आई को आप अपने शब्दों में आई करके लिख लीजिए। आई का मतलब होता है मैं। इसका एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो मैं एक शिक्षक हूँ। तो आप स्टूडेंट हो तो आप बोलो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल। आप बहुत सारे आई यानी होता है मैं। माई यानी होता है मेरा। माई नेम इज विष्णु शर्मा, मेरा नाम विष्णु शर्मा है। तो माई यानी मेरा, ठीक है, मेरा। तो मेरी के लिए माई का यूज करेंगे। मी यानी मुझे। गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मी का मतलब होता है मुझे। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, तो मुझे दो, है ना। यहाँ पे माई का यूज नहीं करोगे आप, तो मुझे ऐसे होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे माई नहीं बोलोगे, गिव माई या पेन ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं सबको, माई मी, है ना, बहुत सारी चीज़। देखिए जैसे यू यानी तुम, जैसे यू आर स्टूडेंट, आप भी होता है तुम भी होता है। बड़े हैं तो आप यू को आप बोलेंगे, छोटे हैं तो तुम बोलिए, जो भी आपकी मर्जी, छोटे को भी आप बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में यू ही होता है। हिंदी में तुम आप ऐसे हम सम्मान आप बोलते हैं, लेकिन यू में इंग्लिश में दोनों ही वे रहता है। तो यू यानी तुम या फिर आप। यू आर स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, तुम विद्यार्थी हो, ऐसे। और बहुत सारा बोल, यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। यू आर टीचर, तुम टीचर हो। यू आर डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। आप जो भी बोलना चाहते हो, यू यानी तुम होता है। यहाँ पे होता है देखिए योर यानी तुम्हारा। बहुत सारे यूवर ऐसे बोलते हैं कि योर होता है, योर। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो योर यानी तुम्हारा। तो देखिए व्हाट इज यू नेम नहीं बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम। तो तुम्हारा में ये अंतर, यू और योर में। आगे बढ़ते हैं। वी यानी होता है हम, इसे वे नहीं पढ़ेंगे, वी इसलिए बोल रहा हूँ, अपने शब्दों में आप लिख लेंगे। वी का मतलब होता है हम। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं, खेलने वाले खिलाड़ी। तो हम खिलाड़ी, आपको बोलना है हम लड़के हैं तो वी आर बॉयज, हम भाई हैं तो वी आर ब्रदर्स, हम बहनें हैं वी आर सिस्टर्स। तो भाई हो, बहन हो, लड़का हो, लड़की हो, तो हम के लिए वी का ही यूज़ करेंगे, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, महिला हो या फिर पुरुष हो। तो वी यानी होता है हम। अब बिल्कुल वैसे ही देखिए अस, हम इसे क्या बोलते हैं, अस यानी हमें। गिव अस वाटर, हमें पानी दो। तो अस यानी होता है हमें। तो हम और हमें दोनों शब्द का जब उपयोग करते हैं वाक्यों में, तो दोनों में अंतर है। तो वी यानी हम, अस यानी हमें। दे यानी होता है वे, है ना, एक से आधा लोग हैं, हम बोल रहे हैं वे लोग भाई हैं, वे ऐसे हैं, वे दोस्त हैं, तो हम दे का यूज करते हैं। दे आर ब्रदर्स, वे भाई हैं। दे आर सिस्टर्स, वे बहनें हैं। तो उनके लिए हम, वे के लिए हम दे का यूज करते हैं। ही यानी वह, ही इज अ बॉय, तो ही यानी वह होता है। हिम यानी उसे। गिव हिम मोबाइल, उसे मोबाइल दो, लेकिन ये हम पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग यानी होता है कोई पुरुष हो, कोई लड़का हो, तो हम ही यानी वह का यूज करेंगे, और उसी के लिए हम, उसे के लिए हम हिम का यूज करेंगे। लेकिन कोई पुरुष हो तब गिव हिम मोबाइल, किसी लड़के को मोबाइल देने बोल रहे हैं या फिर कोई आदमी को, तब हम गिव हिम मोबाइल बोलेंगे, उसे मोबाइल दो। लेकिन वही लड़की है या महिला है तो क्या हो जाएगा, देखिए ही यानी वह, तो शी यानी भी वह होता है, लेकिन शी हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं, महिलाओं के लिए। सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की। आप ऐसे नहीं बोले ही इज अ गर्ल नहीं बोलेंगे, या फिर सी इज अ बॉय नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। लड़कों के लिए, महिला पुरुष के लिए ही का यूज करते हैं, लड़कियों के लिए सी का यूज करते हैं, वह, ठीक है। अब जैसे हमने हिम कहा ना, वैसे ही यहाँ लड़की के लिए हर हो जाता है। उसे, देखिए इसका मतलब भी उसे है, इसका मतलब भी उसे है, लेकिन हिम लड़कों के लिए,
हर लड़कियों के लिए। लेट हर गो, उसे जाने दो। अब यहीं पे हम लड़के के लिए बोलते कि उसे जाने दो, तो हम क्या बोलते हैं, लेट हिम गो। हर की जगह हिम हो जाता, लेट हिम गो ऐसे हो जाता। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये हमेशा लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं। उसके बाद इट यानी भी यह या फिर वह, पास्ट टेंस में इट क्या है, वह पर यूज करते हैं। इट इज अ बेबी, ये एक बेबी है, बच्चा है। अब भाई बच्चा लड़का है कि लड़की है हमें नहीं पता है, तो जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं हमें पता नहीं है कि यह है कि वह, यानी लड़का है कि लड़की है, उसका लिंग क्या है, या फिर कोई ऐसे चीज़ों के बारे में हम यह वह बोल रहे हैं जो जीवित नहीं है ना, अलग चीज़ के बाद जो हमारे पास नहीं है, तो हम उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल में समझ आएगा। इट इज़ अ बेबी, ये एक बच्ची है या बेबी है ऐसे। देयर, ये देयर है ना, वो देयर यानी वहाँ यहाँ ऐसे वाला देयर यानी वहाँ नहीं होगा, हियर देयर ये वाला देयर नहीं। ये देयर का स्पेलिंग देखिए, देयर यानी उनका या उनकी, उसका या उसकी, ऐसे यूज़ करते हैं। इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। देयर यानी उनका, ये उनका घर है। देम यानी होता है उन्हें या फिर उनसे। आई आस्क्ड देम, आस्क्ड पूछा, मैंने उनसे पूछा या उन्हें पूछा, तो देम का यूज करते हैं उन्हें या उनसे के लिए। दिस यानी होता है यह। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। दिस इज अ कार, यह एक कार है। हमारे पास में कोई एक वस्तु हो, एक चीज हो ना, तो फिर हम दिस का यूज करते हैं यह बोलने के लिए। और दैट यानी वह, दैट इज अ पेन। अब यही पेन हमसे दूर में है, तो हम दिस इज अ पेन नहीं बोलेंगे, हमसे दूर में है तो बोलेंगे दैट इज अ पेन। वह एक पेन है, दूर में है तो, लेकिन एक ही पेन है ना। एक पेन पास में है तो दिस इज अ पेन, एक ही पेन दूर में है तो दैट इज अ पेन। पेन हो, बुक हो, किताब हो, कार हो, जो भी हो, तो हम दिस, यह, दैट, वह। लेकिन अब वही पेन बहुत सारे हो गए और हमारे पास में है, तो दीज, ये, दीज आर पेन्स, और दीज के साथ इज नहीं लगता, आर लगता है। दीज आर पेन्स, ये बहुत सारी पेन है, एक से ज़्यादा, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1000 हो, तो हम बोलेंगे दीज आर पेन। वो बहुत सारी पेन हमारे पास में है तो दीज का यूज़ करते हैं। अब वही बहुत सारी पेन हमसे दूर में है तो हम बोलेंगे दोज, दोज यानी वे। दोज आर पेन्स, वे पेन है, बहुत सारी पेन है। तो पास में बहुत सारी पेन है तो दीज, दूर में बहुत सारी पेन या फिर कोई भी चीज़ है तो दोज का यूज़ करते हैं। और बहुत सारी है क्योंकि देखिए पेन्स, बुक्स, कार्स ऐसा लगा होगा, तो आप समझ जाइए वहाँ पे आर का यूज़ करना है। दीज आर, दोज आर। लेकिन दिस इज, दैट इज, यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल समझने वाली बात है। अब WH फैमिली है ना, WH फैमिली में क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब WH फैमिली में, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स में इसको भी लिया हुआ है। व्हाट यानी क्या। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो व्हाट यानी क्या। वाई यानी क्यों। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो वाई यानी क्यों, क्राइंग यानी रोना, तुम क्यों रो रहे हो। वेन यानी कब या फिर जब का भी यूज करते हैं। स्टोरी ट्रांसलेशन करता हूं तो आप लोग बहुत ज़्यादा इसे ध्यान देते होंगे, कब या फिर जब। और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी स्टोरी वाली वीडियो देखे करें, आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तो वेन यानी कब। वेयर यानी कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है, ये चीज़ ध्यान देंगे। वेयर यानी कहाँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। विच यानी कौन सा। विच कलर डू यू लाइक यानी पसंद करना। विच कलर यानी कौन सा कलर तुम पसंद करते हो या कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कौन सा रंग तुम्हें पसंद है, तो विच, कौन सा। हु यानी होता है कौन या फिर जो के लिए भी हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। हाउ यानी कैसे। हाउ यू फेल, ये फेल यानी वो फेल होने वाला फेल स्पेलिंग नहीं है, वो फेल यानी गिरे है ना, पास से फॉल का फेल होता है। हाउ यू फेल, तुम कैसे गिरे, तो कैसे, हाउ यानी कैसे। हाउ मच यानी कितना। हाउ मेनी यानी भी कितना, दोनों में क्या अंतर है आपको बता रहा हूँ। हाउ मच यानी कितना। हाउ मच शुगर, कितना शक्कर, तो भाई शक्कर को आप गिन नहीं सकते हो, एक एक शक्कर 2-3 दाना रखोगे तो गिन लोगे, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारी शक्कर जो रहती है जब भी 1 पाव 2 पाव लेते हैं तो किलो में नहीं ले रहे, मान लीजिए शक्कर रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच शुगर, कितने शक्कर है ना, तो हाउ मच। हाउ मेनी यानी जिसे हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो हाउ मेनी, क्योंकि लोगों को गिन सकते हैं।
यहाँ पे आप ऐसे मतलब हाउ मच पीपल, कितने लोग नहीं, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग हैं, हाउ मैनी बनानास, कितने केले हैं, है ना, हाउ मैनी पेन्स, कितने कलम है, कितने पेन है। तो हाउ मच वाटर, कितना पानी है। तो देखिए हाउ मच का यूज़ करते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, है ना, जिसे गिन सकते हैं तो हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। फ्रॉम यानी होता है से, दे केम फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से आए। तो दे यानी सॉरी फ्रॉम यानी से, है ना, और दे का तो पहले बता दियो, वे ऐसे कर। फॉर यानी होता है के लिए, दिस इज़ फॉर यू, तो ये फॉर यानी के लिए, ये तुम्हारे लिए है। दिस इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है। दिस इज़ फॉर माई मदर, ये मेरी माँ के लिए है। तो फॉर यानी के लिए। इन यानी होता है मैं, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं नहीं रहता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, आई लिव इन मुंबई, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ भाई एक्चुअल में, तो मैं मुंबई में रहता हूँ। आफ्टर यानी होता है के बाद, आई विल मीट यू आफ्टर 10, आई विल मीट, मैं मिलूंगा, यू यानी तुमसे, आफ्टर यानी के बाद, 10 यानी वही 10 बजे के बाद, या कोई भी 10 बोल सकते हैं, 10 तारीख के बाद, तो 10, मैं तुमसे 10 बजे के बाद, तो आफ्टर यानी के बाद, ये ध्यान रखेंगे, मिलूंगा। अब आफ्टर का ऑपोजिट क्या होता है, बिफोर, बिफोर यानी पहले। आई विल कम बिफोर यू लीव, मैं तुम्हारे जाने से पहले आ जाऊंगा, है ना, तो विल यानी गागी गे, जाऊंगा खाऊंगा, ये बाद में पता चल जाएगा। तो बिफोर यानी पहले। बाय, बाय यानी होता है द्वारा, बाय खरीदना वाला बाय नहीं है, द्वारा। आई ट्रेवल बाय बस, तो बाय यानी होता है से या फिर बस, मैंने बस के द्वारा ट्रेवल की, यात्रा की, तो से या फिर द्वारा, बस से या बस के द्वारा। विथ यानी होता है साथ, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो साथ हूँ। अबाउट, अबाउट यानी होता है के बारे में, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, टॉकिंग है ना, वो बात कर रहा है, अबाउट यानी के बारे में, मी यानी मेरे, वो मेरे बारे में बात कर रहा है, सॉरी। व्हाट अबाउट यू, है ना, तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो अबाउट यानी किसी के बारे में, अबाउट माई फादर, मेरे पिताजी के बारे में, अबाउट माई मदर, मेरी माँ के बारे में, तो अबाउट यानी किसी के बारे में। विदाउट, विदाउट यानी बिना, आई कैंट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, कैंट यानी नहीं सकता, लिव यानी जीना, यू यानी तुम्हारे, विदाउट यानी बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बिहाइंड यानी होता है पीछे, आई वॉज बिहाइंड राहुल, मैं राहुल के पीछे था। अलॉन्ग यानी होता है साथ में, विल यू कम अलॉन्ग, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, है ना, आओगे या चलोगे, तो कम का अलॉन्ग का यूज, अलॉन्ग यानी साथ में। अवे, अवे यानी होता है दूर, गो अवे, दूर चले जाओ, तो गो अवे। अर्ली यानी होता है जल्दी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। अर्ली, गेट अप यानी होता है जागना उठना, ठीक है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, अर्ली यानी जल्दी। इनफ, इसे इनॉग ऐसे कुछ नहीं, इनफ पढ़े, इनफ, इनफ यानी होता है काफ़ी, पर्याप्त मात्रा में। ही सेड इनफ टू मी, उसने मुझसे काफ़ी बात की, है ना, काफ़ी बात की, काफ़ी कहा, पर्याप्त मात्रा में, तो हम उसे काफ़ी ऐसे बोलते हैं, पीने वाला काफ़ी नहीं भाई, काफ़ी समझ गए आप। एवर यानी कभी, डू यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए, तो एवर यानी कभी। फार यानी होता है बहुत दूर, ही लिव्स फार अवे, है ना, फार अवे यानी होता है बहुत दूर, वह बहुत दूर रहता है, लिव्स यानी रहता है, ता है, ती है। जस्ट, जस्ट यानी बस या फिर अभी, बस अभी, जस्ट ठीक अभी, बस अभी। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आया हूँ, मैं अभी आया हूँ। लास्ट दो तीन, नेवर यानी कभी नहीं, देखिए नो यानी नहीं, नॉट यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। आई विल नेवर मीट यू अगेन, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, अगेन यानी दोबारा, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, तो नेवर यानी कभी नहीं। वंस यानी एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, तो वंस एक बार। ओनली, ओनली यानी सिर्फ या फिर इकलौता, ही इज़ माई ओनली फ्रेंड, वह मेरा इकलौता दोस्त है, या फिर सिर्फ, है ना, वह मेरा सिर्फ एक दोस्त, वह मेरा इकलौता दोस्त है, तो ओनली का यूज़ करते हैं। ओनली यू, ये सिर्फ, है ना, सिर्फ तुम, ओनली यानी दिस इज फॉर, दिस इज ओनली फॉर यू ऐसे बोलते हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, तो ओनली यानी सिर्फ। वेरी यानी होता है बहुत, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, रन्स दौड़ता है, प्लेस खेलता है, ईट्स खाता है, क्योंकि ही सी इट के साथ ऐसे ही ऐसे लगता है, बात की बात है। वेरी यानी बहुत, यू आर हम बोलते सो ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल भी बोल देते हैं कई बार, बहुत सुंदर हो, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार हो, वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, है ना, तो वेरी का यूज़ करते हैं। यू आर। नाउ, नाउ यानी अब,
नाव यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। मे यानी सकना, गो यानी जाना, नाव यानी अब, ये नाव यानी अब। नाव यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। नाव यू स्टॉप, अब तुम बंद हो जाओ, अब तुम रुक जाओ। तो नाव कैसे यूज़ करते हैं। और ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, थोड़ी सी है लेकिन आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। इसी से ही आप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब शुरू करते हैं, क्योंकि यही बेस है। सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन बनाते तो यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज़ करते हैं, मॉडल्स वगैरह में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको दिए। उसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैंने कुछ स्टोरी वहाँ पे प्रोवाइड की है PDF, आप उसे भी जाके देख लेंगे और ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च करेंगे, फॉलो कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।